वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम फार्मा इंडस्ट्री के 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। डेविएशन, कापा एंड चेंज कंट्रोल को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई प्रोसेस एसओपी के अकॉर्डिंग ना चले, कोई एरर हो जाए या किसी सिस्टम में चेंज करना हो, तो उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह डायरेक्टली प्रोडक्ट क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी का मैटर होता है। डेविएशन आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, कापा उसका परमानेंट सॉल्यूशन देता है और चेंज कंट्रोल इंश्योर करता है कि हर चेंज प्रॉपर अप्रूवल के साथ सेफ्टी इंप्लीमेंट हो। तो अगर आप फार्मा प्रोडक्शन क्यूए क्यूसी या रेगुलेटरी फील्ड में हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो व्हाट इज़ क्यूएमएस, आज हम इसमें देखेंगे कि क्या क्यूएमएस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई दिस टॉपिक्स मैटर, इंटरव्यू रिलेवेंस, जीएमपी कॉम्प्लायंस इम्पोर्टेंस। तो स्टार्ट करते हैं क्यूएमएस से। क्यूएमएस क्या है? क्यूएमएस इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज सिस्टेमेटिक प्रोसेस यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी। इट इज सिस्टेमेटिक प्रोसेस, एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये सिस्टेमेटिक प्रोसेस है। क्यूएमएस इंश्योर करता है ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू एसओपी एंड जीएमपी गाइडलाइंस। जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है एंड जीएमपी गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से वो इंश्योर करता है क्यूएमएस। इट इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स डेविएशन, कापा, चेंज कंट्रोल, ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये सब इसके पार्ट है क्यूएमएस में। क्यूएमएस में क्या क्या आता है? डेविएशन, कापा, चेंज कंट्रोल, ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। द मेन पर्पज ऑफ क्यूएमएस इज, क्या है मेन पर्पज इसका? टू मैन्युफैक्चर सेफ, इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी मेडिसिन। तो चलो देखते हैं ये क्यूएमएस का इम्पोर्टेंस क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। पेशेंट सेफ्टी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पेशेंट सेफ्टी इज द टॉप प्रायोरिटी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पेशेंट सेफ्टी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। क्यूएमएस हेल्प्स मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। क्यूएमएस कहाँ कहाँ हेल्प करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस मेंटेन के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट रिड्यूसेस मैन्युफैक्चरिंग एरर्स एंड क्वालिटी रिलेटेड इशू। ये रिड्यूस करता है मैन्युफैक्चरिंग एरर्स एंड क्वालिटी रिलेटेड इशू। क्यूएमएस इज इसेंशियल फॉर पासिंग रेगुलेटरी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। जो भी रेगुलेटरी इंस्पेक्शन और ऑडिट होते हैं, इसमें भी ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अ स्ट्रॉन्ग क्यूएमएस इम्प्रूव्स द कंपनीज रेपुटेशन एंड प्रोडक्ट रिलायबिलिटी। स्ट्रॉन्ग क्यूएमएस हो जाने की वजह से क्वालिटी का रेपुटेशन और प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी भी इम्प्रूव हो सकती है। तो चलो देखते हैं इस स्लाइड में व्हाई दिस टॉपिक्स मैटर। डेविएशन, कापा एंड चेंज कंट्रोल आर कोर एलिमेंट ऑफ द क्यूएमएस सिस्टम। एक कोर एलिमेंट है। दिस सिस्टम हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, कंट्रोल एंड प्रिवेंट क्वालिटी इशू। ये सिस्टम कहाँ का हेल्प करता है? अपना आइडेंटिफाई, कंट्रोल एंड प्रिवेंट क्वालिटी इशू। डेविएशन हेल्प्स आइडेंटिफाई प्रोसेस फेलियर और नॉन कॉम्प्लायंस। डेविएशन क्या काम करता है, कहाँ हेल्प करता है? जहाँ भी आइडेंटिफाई प्रोसेस में फेल्योर होता है, नॉन कॉम्प्लायंस होता है, आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है? डेविएशन। कापा प्रिवेंट्स द रिकरेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम। कापा का हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ, आपने देखा है पिछला, नहीं देखा तो प्लीज जाके उसको वॉच करो। कापा क्या करता है? रिकरेंस ऑफ सेम प्रॉब्लम, सेम रिपीट प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर, उसको प्रिवेंट करता है। चेंज कंट्रोल इंश्योर्स दैट ऑल चेंजेस आर प्रॉपरली रिव्यूड एंड अप्रूव्ड। तो ये चेंज कंट्रोल का काम है। तो दोस्तों देखते हैं हम इंटरव्यू रिलेवेंस।
QMS टॉपिक्स आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन फार्मास्यूटिकल इंटरव्यू। कौन से भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के इंटरव्यू में जाओ, आपको QMS के 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोथ फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स शुड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट क्लियरली। जो भी फ्रेशर और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं उनको ये कंसेप्ट क्लियरली होना चाहिए, और हम वही इस वीडियो में क्लियर कर रहे हैं। इंटरव्यूज में आस्क प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एंड रियल टाइम सिचुएशंस, ये मेन रहता है। इंटरव्यूज आपको डेफिनेशन ये वो नहीं पूछेंगे, आपने काम किया है तो आपको वो पूछेगी कि प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ हमको, और रियल टाइम सिचुएशन, उस टाइम आपकी सिचुएशन क्या, आपने कैसे हैंडल किया उस प्रॉब्लम को, तो ये पूछेंगे। स्ट्रॉन्ग QMS नॉलेज इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सिलेक्शन। अगर आपने ये कर दिया, इसके एग्जांपल्स वगैरह, रियल टाइम सिचुएशन आपने कैसे हैंडल किया उस टाइम, तो ये आपको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाता है। These topics are highly important for QA, QC and production roles. QA में काम करो, QC में काम करो या प्रोडक्शन में काम करो, QMS पे आपको मतलब QMS के बारे में आपको इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट को ये एप्लीकेबल है। तो देखते हैं दोस्तों अभी इसमें GMP कॉम्प्लायंस इंपॉर्टेंस। GMP कॉम्प्लायंस क्यों इंपॉर्टेंस है? GMP का मतलब आपको पता है, GMP stands for Good Manufacturing Practices. GMP guidelines ensure the quality, safety and consistency of medicines. QMS helps companies follow GMP requirements effectively. QMS क्या करता है? हेल्प करता है कंपनीज को फॉलो GMP रिक्वायरमेंट फुलफिल हो इसके लिए। डेविएशन, कापा एंड चेंज कंट्रोल आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ GMP कॉम्प्लायंस, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Proper GMP compliance helps maintain regulatory approval and patient trust. जो अपने रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने वाले हैं वो और पेशेंट का ट्रस्ट, ये GMP कॉम्प्लायंस से मिलता है। तो चलो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डेविएशन। डेविएशन मीन्स एनी डिपार्चर फ्रॉम अप्रूव्ड प्रोसेस, प्रोसीजर और स्पेसिफिकेशन। जो भी हमने अप्रूव्ड प्रोसेस है, प्रोसीजर है, SOP है, जो भी इसके में स्पेसिफिकेशन है, तो उसको अगर हमने डिपार्चर हो गया उसका, वो फॉलो नहीं हुए, तो उसको डेविएशन बोलते हैं। SOP वर्सेस एक्चुअल एक्टिविटी। SOP stands for Standard Operating Procedure. An SOP describes the correct and approved way to perform a task. If the actual activity differs from the SOP, it is considered as deviation. SOP के अलावा जो भी एक्टिविटी हो रही है तो उसको डेविएशन कहते हैं। एग्जाम्पल, इफ द मशीन टेम्परेचर एक्सीड्स द अप्रूव्ड लिमिट, इट बिकम्स अ डेविएशन। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल, SOP वर्सेस एक्चुअल एक्टिविटी। तो देखते हैं व्हाई डेविएशन ऑकर्स, डेविएशन क्यों हो जाते हैं, कौन से फैक्टर है उसको रिस्पॉन्सिबल। फर्स्ट है ह्यूमन एरर, मशीन फेल्यूर और प्रोसीड्यूरल मिस्टेक्स, पुअर ट्रेनिंग, इक्विपमेंट माल फंक्शनिंग और एनवायरमेंटल इशू। ह्यूमन एरर से हो सकता है, मशीन फेल्यूर हो सकता है बीच में, प्रोसीजरल मिस्टेक हो सकते हैं, पुअर ट्रेनिंग नहीं एम्प्लॉय की दिया अच्छे से, और ट्रेन नहीं एम्प्लॉय, तो डेविएशन हो सकते हैं। इक्विपमेंट माल फंक्शंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं किया इक्विपमेंट का, तो भी ये हो सकता है। और एनवायरमेंटल इशू, एनवायरमेंट के इशू से भी ये डेविएशन हो सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग, ये डेविएशन अगर हो गया तो इसको रिपोर्टिंग करना इम्पोर्टेंस क्यों माना जाता है? फॉर मेंटेनिंग GMP compliance, timely reporting helps investigate the issue before it affects product quality. Ignoring deviation can lead to serious regulatory observations. तो इसका ये इम्पोर्टेंस हो गया। प्रोडक्ट क्वालिटी इम्पैक्ट, इसका अभी प्रोडक्ट क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट गिरता है? डेविएशन कैन डायरेक्टली अफेक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी। क्रिटिकल डेविएशन में क्रिएट रिस्क फॉर पेशेंट एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस। क्रिटिकल डेविएशन, अभी डेविएशन के टाइप भी है, सब है, वो हम देखेंगे।
क्रिटिकल डेविएशंस उसमें एक पार्ट है क्रिटिकल डेविएशन, जो मेजर डेविएशन होते हैं। तो क्रिटिकल डेविएशन में क्रिएट रिस्क फॉर पेशेंट एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस। तो चलो दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ डेविएशन। डेविएशन में मेनली कौन से टाइप आते हैं? 3 टाइप आते हैं, माइनर डेविएशन, मेजर डेविएशन, क्रिटिकल डेविएशन। माइनर डेविएशन में क्या रहता है? अ माइनर डेविएशन हैज वेरी लो इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी। इसका इम्पैक्ट लो रहता है। इट इज यूजुअली डज नॉट अफेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट सिग्निफिकेंटली। फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता। दीज डेविएशंस आर ईजियर टू करेक्ट एंड मैनेज। ये डेविएशन मैनेज करने के लिए और करेक्ट करने के लिए ईजी रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अ डॉक्यूमेंट एंट्री इज कम्प्लीटेड साइटली लेट। मतलब डॉक्यूमेंट में एंट्री आपने लेट की है, बट एक्टिविटी हैज परफॉर्म करेक्टली, आपने एक्टिविटी करेक्ट करी है। तो ये आता है माइनर डेविएशन में, जो मतलब कि ईजी रहते हैं करेक्ट और मैनेज करने के लिए। तो ये हो गया माइनर डेविएशन। अभी देखते हैं मेजर डेविएशन। मेजर डेविएशन में क्या मतलब, उससे थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल। मेजर डेविएशन में अफेक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोसेस परफॉर्मेंस और कॉम्प्लायंस। इट रिक्वायर्स डिटेल इन्वेस्टिगेशन एंड कापा। अभी इधर आ जाता है इन्वेस्टिगेशन एंड कापा। मेजर डेविएशन कैन क्रिएट मॉडरेट रिस्क इफ नॉट कंट्रोल प्रॉपरली। अगर इसको अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो ये मॉडरेट रिस्क बढ़ सकती है, इसकी ये क्रिएट कर सकती है। एग्जाम्पल क्या है? यूजिंग अ प्रोसेस पैरामीटर आउटसाइड द अप्रूव्ड ऑपरेटिंग रेंज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आपने प्रोसेस पैरामीटर जो दिए है वो लिमिट के बाहर आपने उसको मतलब अप्रूव्ड ऑपरेटिंग रेंज के बाहर आपने उसको यूज़ किया है, मतलब हो गए, तो उसको ये कौन सी कैटेगरी में आता है? मेजर डेविएशन। ये होगा इसका एग्जाम्पल। अभी देखते हैं क्रिटिकल डेविएशन। क्रिटिकल डेविएशन में क्या है? अ क्रिटिकल डेविएशन हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गिरता है ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, पेशेंट सेफ्टी एंड डाटा इंटीग्रिटी। इट इज़ कंसिडर्ड अ सीरियस जीएमपी कॉम्प्लायंस इशू। ये जीएमपी कॉम्प्लायंस इशू कर सकता है। इमीडिएट एक्शन एंड मैनेजमेंट अटेंशन आर रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है और इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। एग्जाम्पल अभी क्या हो गया? मिक्सअप ऑफ रॉ मटेरियल और कंटामिनेशन इन फार्मास्यूटिकल बैच। एक बैच में दूसरी बैच मिक्स हो गई, तो ये आता है क्रिटिकल डेविएशन में, और कंटामिनेशन हो गया, दूसरा प्रोडक्ट इसमें ऐड हो गया एक बैच में। तो देखते हैं अभी रिस्क लेवल। माइनर डेविएशन में रिस्क कौन से रहते हैं? लो रिस्क, मिनिमल इम्पैक्ट और इजी टू कंट्रोल। मेजर डेविएशन के रिस्क फैक्टर कौन से हैं? मीडियम रिस्क, पॉसिबल क्वालिटी इम्पैक्ट, रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन। याद रखना, मेजर डेविएशन में इन्वेस्टिगेशन और कापा लेना पड़ता है। अभी क्रिटिकल डेविएशन के रिस्क फैक्टर कौन से? हाई रिस्क, डायरेक्ट पेशेंट सेफ्टी कंसर्न, सीरियस रेगुलेटरी इम्पैक्ट। प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ डेविएशन हेल्प्स कंपनीज टेक द करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। अभी देखते हैं डेविएशन इन्वेस्टिगेशन। अभी डेविएशन हो गया समझो, तभी इसका क्या है? रूट कॉज एनालिसिस निकालना पड़ता है। रूट कॉज उसका क्यों हो गया डेविएशन निकालना पड़ता है। रूट कॉज एनालिसिस इज द प्रोसेस आइडेंटिफाइंग द एक्चुअल रीजन बिहाइंड अ डेविएशन। डेविएशन होने के पीछे कौन सा रीजन था। द मेन गोल इज टू फाइंड द रियल कॉज इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग ओनली द विजिबल प्रॉब्लम। Proper root cause analysis help prevent the same issue from happening again. तो मेन गोल क्या है इसका? क्यों हो गया, और रियल कॉज निकालने का, ये रूट कॉज एनालिसिस का काम रहता है। अभी देखते हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में क्या क्या आता है? स्टार्ट्स आफ्टर अ डेविएशन इज रिपोर्टेड। जब डेविएशन रिपोर्ट हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है वहाँ से। और रिलेटेड डाटा, डॉक्यूमेंट एंड एक्टिविटीज आर रिव्यूड केयरफुली। जो भी हमने उस बैच के लिए, जो भी प्रोसेस के लिए डाटा भरा है, डॉक्यूमेंट्स भरे हैं, एक्टिविटी की है, उसका सब डिटेल्स रीचेक किया जाता है। द इन्वेस्टिगेशन टीम चेक्स इक्विपमेंट, प्रोसेस पैरामीटर्स एंड ऑपरेटर एक्टिविटीज़। एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाती है उसके ऊपर,
और वो चेक करते हैं इक्विपमेंट में कोई गलती हो गई क्या, उसने मिसबिहेव किया क्या, प्रोसेस पैरामीटर में कुछ उन्होंने बैच बनाते समय ऊपर नीचे हो गया क्या, एंड ऑपरेटर एक्टिविटीज, ऑपरेटर ने एक्टिविटी परफॉर्म बराबर किए गए, टाइम टू टाइम एक्टिविटीज, जैसे सीरीज है अपना वैसा वो सीरीज वाइज किया है कि नहीं है एक्टिविटी। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कॉज, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर रिकमेंडेड। अगर हमको कॉज पता चला तो हमको कापा इनिशिएट करना पड़ता है। तभी देखो इसमें क्या होता है, 5 वाई एनालिसिस। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं, 5 एनालिसिस एंड फिशबोन डायग्राम, ये इंपॉर्टेंटली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। 5 एनालिसिस इज सिंपल मेथड यूज टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। जो भी रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज निकालने के लिए 5 एनालिसिस किया जाता है। इन दिस मेथड द क्वेश्चन व्हाई, इधर लिखा है 5 वाई मतलब 5 टाइम्स वाई, इज आस्क रिपीटेडली अंटिल द एक्चुअल कॉज इज फाउंड। जब तक कॉज नहीं मिलता तब तक ये व्हाई यूज करने का। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई हिडन प्रोसेस फेल्यूर एंड ह्यूमन एरर्स। एग्जाम्पल एक देखते हैं हम इसका। मशीन स्टॉप्ड वर्किंग, एक मशीन है समझो कंप्रेशन मशीन है, तो अगर बंद हो गया तो उसको देखते हैं व्हाई, क्यों हो गया, मोटर फेल हो गया, फर्स्ट आंसर मिला मोटर फेल हो गया। फिर उसके ऊपर बोलते हैं व्हाई, ओवर हीटिंग ऑकर्ड, ओवर हीटिंग हो गया इसके लिए मोटर फेल हो गया। अगेन थर्ड टाइम व्हाई, कूलिंग सिस्टम वॉज नॉट मेंटेन प्रॉपरली। तो ऐसे उसको 5 टाइम्स व्हाई करके वो प्रॉब्लम का मेन रूट कॉज निकाल जाता है। तो ये हो गया 5 वाई एनालिसिस में। अभी फिशबोन डायग्राम, फिशबोन डायग्राम क्या रहता है, फिश जैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है। फिशबोन डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और इशिकावा डायग्राम। इशिकावा डायग्राम बोल के भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपको, या फिशबोन डायग्राम करके भी पूछ सकते हैं। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉज ऑफ डेविएशन विजुअली। Common categories include man, machine, method, material and environmental factors. This tool is widely used in pharma investigation and CAPA systems. QA review process. The QA department reviews the complete deviation investigation report. जो हमने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाया है उसको QA रिव्यू करता है। QA वेरीफाई द रूट कॉज, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। QA वेरीफाई करता है कि रूट कॉज बराबर निकला है कि नहीं, करेक्टिव एक्शन बराबर लिए कि नहीं, प्रिवेंटिव एक्शन बराबर लिए कि नहीं। इफ द इन्वेस्टिगेशन इज सेटिस्फैक्ट्री, उनको लगा कि इन्वेस्टिगेशन सेटिस्फैक्ट्री है तो QA क्या करता है, अप्रूव द डेविएशन क्लोजर। तो डेविएशन जो है वो क्लोज करने के लिए आ जाता है। प्रॉपर QA रिव्यू इंश्योर्स GMP कॉम्प्लाइंस। अगर QA नहीं अच्छी तरह से रिव्यू नहीं किया तो वो GMP कॉम्प्लाइंस नहीं होगा। एंड प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोटेक्शन, तो रिव्यू के ऊपर QA के डिपार्टमेंट के रिव्यू के ऊपर ही प्रोडक्ट क्वालिटी एंड GMP कॉम्प्लायंस डिपेंड रहते हैं। तो चलो देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज कापा। कापा स्टैंड्स फॉर करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। इट इज इंपॉर्टेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कापा हेल्प्स आइडेंटिफाई, करेक्ट एंड प्रिवेंट क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अभी डिटेल में देखते हैं इसको दोस्तों। करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन इज टेकन टू एलिमिनेट कॉज ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो गया है उसका एलिमिनेट कॉज करने के लिए एक करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। इट्स मेन पर्पज टू फिक्स द करंट इश्यू एंड स्टॉप इट फ्रॉम अफेक्टिंग द प्रोसेस फर्दर। करेक्टिव एक्शंस आर यूजुअली इम्प्लीमेंटेड आफ्टर डेविएशन। आफ्टर डेविएशन ये करेक्टिव एक्शन आती है। कंप्लेंट्स और ऑडिट ऑब्जर्वेशन के बाद भी हमको कापा लेना पड़ता है। एग्जाम्पल्स क्या है, रिपेयरिंग अ फॉल्टी मशीन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेविएशन। फॉल्टी मशीन अगर उसको रिपेयर करना हो तो ये कैटेगरी में आता है करेक्टिव एक्शन में। अभी देखते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन इज टेकन टू स्टॉप सिमिलर प्रॉब्लम फ्रॉम ऑकरिंग इन फ्यूचर। अभी करेक्टिव एक्शन में एक प्रॉब्लम हो गया उसको हमने करेक्ट किया, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन क्या करता है, स्टॉप सिमिलर प्रॉब्लम फिर से ना हो इन फ्यूचर। ये
इसके लिए एक्शन लिया जाता है। अभी क्या होता है, इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द सिस्टम एंड रिड्यूसिंग फ्यूचर रिस्क कम हो, ऐसा ही देखा जाता है। प्रिवेंटिव एक्शंस हेल्प्स स्ट्रेंथन प्रोसेस कंट्रोल एंड क्वालिटी सिस्टम्स। इसका एक एग्जांपल है क्रिएटिंग अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर इक्विपमेंट। तो जो हो गया है, अगर एक मशीन फॉल्टी हो गया तो उसको क्या करते हैं, प्रिवेंटिव शेड्यूल, उसके लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल इस इक्विपमेंट के लिए क्रिएट करते हैं। और जितने भी इक्विपमेंट जैसे वैसे है तो वो सब इक्विपमेंट को भी वो एप्लीकेबल करना पड़ता है। अभी देखते हैं व्हाई कापा। कापा क्यों लेते हैं? कापा हेल्प्स टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रिपीटेड डेविएशन एंड फेल्यूर। A strong CAPA system supports continuous improvement in organization. It is also helps companies maintain patient safety and product reliability. तो इसके लिए CAPA important है। अभी compliance benefits. CAPA is essential requirement of GMP and regulatory guidelines. Proper CAPA implementation helps companies pass audit and inspection successfully. It improves documentation process control and overall compliance. Effective CAPA system increases trust from regulatory authorities and customers. Effective CAPA आपने किया तो ट्रस्ट भी बढ़ जाता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज का और जो भी कस्टमर है उनका। तो अभी हमने डेविएशन के बारे में देखा, अभी कापा का डेफिनेशन वगैरह देखा। तो अभी देखते हैं कापा का प्रोसेस क्या रहता है। जैसे डेविएशन का प्रोसेस रहता है वैसा है कापा का प्रोसेस रहता है। इसमें भी क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। The CAPA process begins the identifying the problem or quality issue. The issue may come from deviations, audit observation, customer complaints or OS results out of specification results. ये डेविएशन कहाँ से आ सकता है? ऑडिट ऑब्जर्वेशन से आ सकता है, कस्टमर ने कदा कंप्लेंट किया, और आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट्स QC से भी आ सकता है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन एट राइट टाइम। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी रहता है। रूट कॉज फाइंडिंग, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम द एक्चुअल रूट कॉज इज इन्वेस्टिगेटेड। द गोल इज टू अंडरस्टैंड व्हाई द इशू हैपेंड एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। टूल्स लाइक 5 why एनालिसिस एंड फिशबोन डायग्राम्स आर कॉमनली यूज्ड। ये तो हमने देख लिया। Accurate root cause finding is very important for an effective CAPA system. अभी देखते हैं एक्शन इम्प्लीमेंटेशन। Once the root cause is identified, corrective and preventive actions are implemented. आपने अगर उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई किया तो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड। करेक्टिव एक्शन सॉल्व द एग्जिस्टिंग इशू। प्रिवेंटिव एक्शन रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्यूचर रिकरेंस। फ्यूचर में ऐसा ना हो इसकी इंश्योर करता है प्रिवेंटिव एक्शंस। ऑल एक्शंस शुड बी प्लान्ड, अप्रूव्ड एंड कंप्लीटेड विद इन अ डिफाइंड टाइमलाइन। जो भी टाइमलाइन दिया होता है उसके अंदर उसको प्लान करने का है, अप्रूव करने का है, कंप्लीट करना पड़ता है। अभी इसका इफेक्टिवनेस वेरिफिकेशन, अभी रूट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, रूट कॉज फाइंड हो गया, एक्शन भी हम ले लिए। अभी इसका इफेक्टिवनेस वेरिफिकेशन कि बाबा सच में ये इफेक्टिव हो गया कि नहीं कापा, नहीं तो कापा फेल्योर भी हो सकता है। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन द इफेक्टिवनेस ऑफ कापा इज चेक्ड। QA वेरीफाइज वेदर द एक्शन सक्सेसफुली सॉल्व द प्रॉब्लम। जो भी हमने इधर एक्शन लिए हैं वो सच में वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया है क्या नहीं। इफ द सेम इशू डज नॉट रिपीट द कापा इज कंसिडर्ड एज इफेक्टिव। अगर सेम इशू नहीं हो रहा, फिर से रिपीट नहीं हो रहा, तो कंसिडर किया कर जाता है कि कापा इफेक्टिव हो गया। इनइफेक्टिव कापा में रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड एडिशनल एक्शंस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको फिर से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है एंड एडिशनल एक्शंस लेना पड़ता है। तो चलो देखते हैं दोस्तों कापा के रियल एग्जांपल। मशीन फेल्यूर, प्रोडक्ट रिजेक्शन। तो देखते हैं मशीन फेल्यूर हो गया, कंप्रेशन मशीन स्टॉप्ड वर्किंग अनएक्सपेक्टेडली, रिक्वायर्ड कंप्रेशन प्रेशर,
कंप्रेशन प्रेशर कम ज़्यादा होने की वजह से मशीन स्टॉप हो गया। एज अ रिजल्ट टैबलेट वेयर प्रोड्यूस विद इम्प्रॉपर हार्डनेस एंड वेट वेरिएशन, इसकी वजह से इम्प्रॉपर हार्डनेस और वेट वेरिएशन के टैबलेट प्रोड्यूस हो गए। अभी क्या हो गया, प्रोडक्ट रिजेक्शन, बैच फेल्ड क्वालिटी टेस्टिंग में बैच फेल हो गया। ड्यूरिंग इन प्रोसेस चेक्स में क्यूए ने आइडेंटिफाई किया टैबलेट डिड नॉट मीट अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन, जो अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन उससे वो टैबलेट मैच नहीं कर रहे। ड्यू टू क्वालिटी फेल्योर द बैच was rejected to product patient safety and compliance, क्वालिटी फेल्योर हो गया, इसके लिए बैच रिजेक्ट हो गया। अभी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन टेकन। कौन सा करेक्टिव एक्शन लेंगे, द मेंटेनेंस टीम रिपेयर द फॉल्टी मशीन इमीडिएटली, मेंटेनेंस टीम बोला कि वो मशीन को रिपेयर करेंगे फर्स्ट। डैमेज्ड मशीन पार्ट्स वेयर रिप्लेस्ड एंड मशीन कैलिब्रेशन वाज परफॉर्म्ड, पहले उसके पार्ट चेंज करेंगे और उसका कैलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है वो परफॉर्म करेंगे। द रिजेक्टेड बैच वाज आइसोलेटेड एंड मैन्युफैक्चरिंग वाज टेम्पररली स्टॉप्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, जो भी रिजेक्ट बैच है उसको आइसोलेट करेंगे और उसको जब तक इन्वेस्टिगेशन में वो बैच जाएगा। अभी देखते हैं दोस्तों प्रिवेंटिव एक्शन, अभी उसके ऊपर ये तो करेक्टिव एक्शन हमने इमीडिएटली किया, अभी प्रिवेंटिव एक्शन क्या करेंगे, अभी ऐसा ना हो जाए फ्यूचर में। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑल कंप्रेशन मशीन, तो एक ही मशीन के लिए नहीं, अभी सब मशीन के लिए ये एप्लीकेबल होगा। क्या, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। ऑपरेटर्स एंड मेंटेनेंस स्टाफ रिसीव्ड एडिशनल टेक्निकल ट्रेनिंग को अभी वो लोगों को मेंटेनेंस स्टाफ और ऑपरेटर को एडिशनल ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। रूटीन मशीन इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी वाज इंक्रीज्ड टू डिटेक्ट इशू अर्लियर, जो भी इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी हो इंक्रीज करेंगे, अभी दिन में 2 बार देखते तो 2 भी 3 बार करेंगे। फाइनल आउटकम इससे क्या मिल गया, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग कापा मशीन परफॉर्मेंस बिकम स्टेबल एंड कंसिस्टेंट, मशीन का परफॉर्मेंस बढ़ गया। नो सिमिलर डेविएशन वाज ऑब्जर्व्ड इन फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग बैचेस, सिमिलर डेविएशन नहीं हुआ। The CAPA was reviewed and approved by QA after effectiveness verification. These help to improve product quality, process reliability and GMP compliance. तो देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल क्या होता है, यूज टू मैनेज चेंजेस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अभी ये चेंज कंट्रोल के बारे में है, क्या करता है, जो भी चेंजेस हुए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो मैनेज करने का काम चेंज कंट्रोल से हो जाता है। It ensures that the changes are properly reviewed, evaluated, approved and documented before implementation. Implementation करने से पहले ये सब देखा जाता है। The main purpose of change control is to maintain product quality, safety and compliance. Control changes. Any planned change related to process, equipment, SOP, software, raw material or facility मस्ट गो थ्रू चेंज कंट्रोल। जो भी चेंजेस करने हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कौन से भी डिपार्टमेंट में, इक्विपमेंट, एसओपी में, सॉफ्टवेयर में, जो भी करने का है वो इसमें आ जाता है। कंट्रोल चेंजेस हेल्प्स रिड्यूस रिस्क एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। एवरी चेंज इज इवेल्युएटेड केयरफुली बिफोर अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन। एग्जाम्पल क्या है इसका, रिप्लेसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट और रिवीजन ऑफ एसओपी। एक रिप्लेसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, एक आधा इक्विपमेंट रिप्लेस करने का है या रिवीजन ऑफ एसओपी, ये कंट्रोल चेंजेस में आ जाता है। अभी जीएमपी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। जीएमपी गाइडलाइंस रिक्वायर फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंट ऑल चेंजेस प्रॉपरली। रेगुलेटरी अथॉरिटीज expect companies to assess the impact of every change and on product quality. Proper change control is an essential part of strong QMS. Proper change control होना चाहिए। Unauthorized changes implemented without approval are called as unauthorized changes. Without approval जो भी changes करेंगे उसको unauthorized बोलते हैं।
अनऑथोराइज्ड चेंजेस आर कंसिडर्ड सीरियस जीएमपी वायलेशंस। कोई चेंज किया और उसका चेंज कंट्रोल नहीं भरा तो जीएमपी वायलेशंस में आ जाता है। सच चेंजेस में क्रिएट क्वालिटी इशू, कॉम्प्लायंस फेल्योर एंड ऑडिट ऑब्जर्वेशंस। एग्जाम्पल क्या है? चेंजिंग मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर विदाउट क्यूए अप्रूवल। कोई मैन्युफैक्चरिंग के पैरामीटर चेंज किए हो विदाउट क्यूए के अप्रूवल, वो आ जाता है अनऑथराइज्ड चेंजेस में। अभी देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ चेंजेस। इक्विपमेंट चेंज, एग्जाम्पल रिप्लेसिंग एन ओल्ड टैबलेट कंप्रेशन मशीन विथ न्यू मॉडल। पुराना मॉडल था, अभी न्यू मॉडल आ गया कंप्रेशन मशीन का, ये आ गया इक्विपमेंट चेंज में। एसओपी चेंज, ये तो माइनर चेंज में आ जाएगा। अपडेटिंग क्लीनिंग प्रोसीजर स्टेप्स इन मैन्युफैक्चरिंग, एसओपी। प्रोसेस चेंज, चेंजिंग मिक्सिंग टाइम और ड्राइंग टेम्परेचर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल, changing the supplier of an active pharmaceutical ingredient. Software change, upgrading laboratory management software or production monitoring system. देखते हैं दोस्तों रिस्क असेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाई रिस्क असेसमेंट मैटर्स, क्यों ये रिस्क असेसमेंट मैटर्स करता है? Used to identify and evaluate possible risk before implementing any change or action. कौन से पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं चेंज कंट्रोल लेने से पहले, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। इट हेल्प्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज मेक सेफ एंड कंट्रोल डिसीजंस, रिड्यूस द चांसेस ऑफ प्रोडक्ट फेल्यूर, क्वालिटी इश्यू एंड कॉम्प्लायंस प्रॉब्लम्स। अभी क्या है प्रोडक्ट क्वालिटी रिस्क, एग्जाम्पल कौन सा आता है उसका? चेंजिंग मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर विदाउट असेसमेंट में अफेक्ट टैबलेट हार्डनेस और डिसोल्यूशन, तो यह आ जाता है प्रोडक्ट क्वालिटी रिस्क में। पेशेंट सेफ्टी, एग्जाम्पल कंटामिनेशन रिस्क ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कैन क्रिएट सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स फॉर पेशेंट्स। अभी कॉम्प्लायंस इम्पैक्ट में, कॉम्प्लायंस में क्या इम्पैक्ट आ सकता है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज एक्सेप्ट कंपनीज टू परफॉर्म प्रॉपर रिस्क असेसमेंट। पुअर रिस्क मैनेजमेंट कैन लीड टू ऑडिट ऑब्जर्वेशन, वार्निंग लेटर्स और प्रोडक्ट रिकॉल। प्रोडक्ट रिकॉल भी हो सकता है, वार्निंग लेटर भी मिल सकते हैं और ऑडिट ऑब्जर्वेशन भी मिल सकते हैं। इफेक्टिव रिस्क असेसमेंट सपोर्ट जीएमपी कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेटरी अप्रूवल। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। इक्विपमेंट फेल्योर रिस्क ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्रॉस कंटामिनेशन रिस्क इन प्रोडक्शन एरियाज, डाटा इंटीग्रिटी रिस्क इन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, raw material quality risk from new suppliers, process variation risk during batch manufacturing. अभी इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस, अभी जो हमने देखा तो उसमें मेनली इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से आते हैं? क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज डेविएशन? सेकंड, व्हाट इज कापा? डिफरेंस बिटवीन corrective and preventive actions, what is change control, what is root cause analysis, why is documentation important in pharma, what is GMP, why is QA important in pharma। इसमें से एक तो क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाता है इंटरव्यू में। अभी हमने देखा दोस्तों क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, तो देखते हैं कॉमन फार्मा मिस्टेक्स। सबसे ज़्यादा कौन से मिस्टेक्स हो जाते हैं? डिलेड डेविएशन रिपोर्टिंग, डेविएशन हो गया और उसको बहुत देर से उन्होंने रिपोर्ट किया। वीक कापा इम्प्लीमेंटेशन, कापा इम्प्लीमेंटेशन वीक हो गया। इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रॉपर नहीं है। अनऑथराइज्ड चेंजेस, पुअर इन्वेस्टिगेशन, लैक ऑफ ट्रेनिंग, इग्नोरिंग रिस्क असेसमेंट, तो ये कॉमन फार्मा मिस्टेक्स समझे जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने डेविएशन, कापा और चेंज कंट्रोल के बेसिक समझे। ये तीनों सिस्टम फार्मा इंडस्ट्री में क्वालिटी कंप्लायंस और पेशेंट सेफ्टी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर दोस्तों ऐसा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
ऐसे ही फार्मा इंडस्ट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।